दिल न किसी का कभी दुखा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे महतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, रमज़ान का महीना आ रहा है जो बड़ी बाबरकत वाला महीना है। रमज़ान कहते हैं किसे, रमज़ान का मतलब क्या है? तो मेरे महतरम, रमज़ान का मतलब है जल जाना, ख़त्म कर देना, मिटा देना। रमज़ान का रोज़े से ताल्लुक़ क्या है? तो रमज़ान का रोज़े से ताल्लुक़ ये है कि जब कोई शख्स रोज़ा रखता है तो उसे भूख और प्यास लगती है। जब भूख और प्यास लगती है तो वो एक आग बनती है। जब वो आग बनती है तो वो हमारे और आपके गुनाहों को जला देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, मिटा देते हैं। जिस तरह लकड़ी में चीज़ें जलती है, इसी तरह अल्लाह पाक रोज़ा रखने वाले या रोज़ा रखने वाली के गुनाहों को अल्लाह पाक जला देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अल्लाह पाक हर रोज़ रोज़ा रखने वालों के या रोज़ा रखने वालियों के लिए एक दिन के रोज़े के बराबर, जो शख्स रमज़ान का एक रोज़ा भी रखता है तो अल्लाह पाक हर रोज़ उसके 330 दिन के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। मेरे महतरम, कितनी बड़ी फजीलत है। तो रमज़ान का महीना आ रहा है, हमें इसकी कद्र करनी है, हमें इसकी अहमियत करनी है। ये अल्लाह से मांगने वाला महीना है, मग़फ़िरत वाला महीना है। तो मेरे महतरम, जब रमज़ान का महीना आया तो मेरे नबी का ऐलान हुआ कि एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है और नफल फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। तो मेरे महतरम, फ़र्ज़ और नफल में फ़र्क क्या है? तो हज़रत अली का फरमान है कि फ़र्ज़ और नफल में फ़र्क ये है कि अगर कोई शख्स एक फ़र्ज़ रोज़ा भी छोड़ दिया, उसे तर्क कर दिया और वो उसकी क़ज़ा में सारी ज़िंदगी क़यामत तक रोज़ा रखता रहा तो एक फ़र्ज़ रोज़े के बराबर भी नहीं हो सकता। जो शख्स एक फ़र्ज़ नमाज छोड़ दिया और वो शख्स इसकी क़ज़ा में सारी ज़िंदगी क़यामत तक नफल नमाज पढ़ता रहा तो फ़र्ज़ नमाज की एक रकात के एक सजदे के बराबर भी नहीं हो सकता। तो मेरे महतरम, मेरे नबी ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह को राज़ी करने के लिए दिन में रोज़ा रखेगा और रात में तरावी पढ़ेगा तो अल्लाह पाक उसके सारी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरे महबूब की उम्मत है, एक फ़र्ज़ को 70 फ़र्ज़ के बराबर कर दो, नफल को फ़र्ज़ के बराबर कर दो। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो शख्स रात में तरावी पढ़ेगा, दिन में रोज़ा रखेगा, हम उसके गुनाहों को ऐसे पाक व साफ़ कर देंगे कि उसके ज़िम्मे गुनाह का एक ज़र्रा भी बाकी नहीं रहेगा। मेरे महतरम, ये बहुत बड़ी फजीलत है। तो हम लोग से जहाँ तक हो सके हम लोग रोज़ा रखने की कोशिश करें, तरावी पढ़ें। मेरे महतरम, मेरे नबी ने फरमाया कि तरावी के हर सजदे पर 1500 नेकियां मिलती है और जन्नत में उसके लिए एक महल बना दिए जाते हैं जिसके सोने चांदी के 60,000 दरवाजे होंगे, जिसके सोने चांदी के 60,000 दरवाजे होंगे। मेरे महतरम, ये किसी उम्मत को नहीं मिला था कि रमज़ान के आखिरी रोज़े में रमज़ान के आखिर में उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। ये किसी उम्मत को नहीं मिला था, लेकिन मेरे महतरम, इस उम्मत को मिली है कि रमज़ान के आखिर में उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। ये पिछली किसी उम्मत को नहीं मिला था कि रमज़ान के महीने में जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। ये इस उम्मत को मिली है कि रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक जहन्नम के दरवाज़े को बंद कर देते हैं और जन्नत के दरवाज़ों को खोल देते हैं। ये पिछली किसी उम्मत को नहीं मिला था कि रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने वालों के लिए या रोज़ा रखने वालियों के लिए चोटी दुआ करती हैं, मछलियाँ भी दुआ करती है, सारी मखलूक़ें दुआ करती है। लेकिन ये किसी उम्मत को नहीं मिला था, लेकिन इस उम्मत को मिली है कि जब रोज़ा रखने वाला या रोज़ा रखने वाली जब वो रोज़ा रखते हैं तो उसके लिए सारी मखलूक़ दुआ करती है। यहाँ तक कि चींटियाँ भी दुआ करती है और समंदर के मछलियाँ भी दुआ करती है।
میرے محترم یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، یہ جہنم سے نجات دلانے والا مہینہ ہے۔ ہم لوگ اس کی قدر کریں میرے محترم، یہ اللہ کو راضی کرنے والا مہینہ ہے۔ اللہ کو ہم لوگ راضی کر لیں گے، ہمارا سارا کام بن جائے گا۔ اللہ راضی ہے تو ہر چیز بن جائے، ہر کام تمہارا بن جائے گا۔ جب اللہ ناراض ہے تو ہر کام بگڑ جائے گا، بنا ہوا کام بھی بگڑ جائے گا۔ اس لیے ہم لوگ اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی اور تراویح پڑھنے کی اللہ پاک ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم یہ بہت پاکیزہ مہینہ ہے، اللہ پاک نے ہم لوگوں کو نصیب کیا ہے، جو عنقریب ہے آنے والا مہینہ آنے والا ہے، بس کچھ ہی دن باقی رہ گیا ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔